डियर स्टूडेंट्स, एडीओ और बिहार दरोगा के लिए दोनों के लिए एग्जामिनेशन का डेट कंफर्म हो गया है। दरोगा के लिए तो एडमिट कार्ड भी 30 तारीख से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही परीक्षाओं में अधिकतर स्टूडेंट्स बैठेंगे। करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा मामला है। आइए समझते हैं कि किस तरह का प्रश्न करंट अफेयर्स में, चाहे एडीओ हो या बिहार दरोगा हो या आने वाला CGL4 हो, सब में करंट अफेयर्स से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसा उदाहरण दिखा रहे हैं जिससे आपका आंख खुलेगा, पता चलेगा कि कम से कम इतना आपको कर लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट लेते हैं। ये दरोगा 2023 में जो लास्ट एग्जामिनेशन बिहार एसआई का हुआ था 17/12/2023 को, उस एग्जाम के हम क्वेश्चंस को आपको दिखा रहे हैं। इससे आपको अंदाज लगेगा कि पैटर्न क्या है, किस तरह की आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारत आसियान व्यापार सम्मेलन पर पूछा कि भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन जो 5वां था वो कहां आयोजित हुआ था। अब ये परीक्षा 2023 में हुई थी, इसलिए 2023 के हिसाब से कुआलालंपुर इसका आंसर है। अभी 2025 में भी ये भारत आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ यहाँ, लेकिन भारत आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ। अब जितने भी शिखर सम्मेलन है आपको ये करना चाहिए। कहां मिलेगा? सारी मैगजीन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया, ई-सारस ऐप किस मंत्रालय ने जारी किया है। ऐप्स एंड पोर्टल पर क्वेश्चन आता है। कौन सा बहुत टफ क्वेश्चन है। ऐप्स एंड पोर्टल पर सारी मैगजीन में मिल जाएगा। आपके पास SPD है तो वहां पर ऐप्स एंड पोर्टल पे जाइए, वहां पर आप देख सकते हैं ई-सारस ऐप। नेक्स्ट टाइम कोई और ऐप या पोर्टल पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन भी आपकी रीच में था, बनने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल एंड खिलाड़ी से क्वेश्चन आता ही आता है। रुद्राक्ष पाटिल के बारे में पूछा कि इन्होंने अभी हाल ही में बड़े इवेंट में एक मेडल जीता है। ये रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित है। अब ये कहां मिलेगा? ये भी सारी मैगजीन में मिल जाएगा, खेल और खिलाड़ी में मिल जाएगा। कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये भी आपको जानना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल फेवरेट है, हर एग्जाम में आ सकता है, पॉसिबल है, तो ये क्वेश्चन भी बनने वाला था। नेक्स्ट आइए। अब देखिए नेक्स्ट पूछ दिया महिलाओं पर। महिला जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त महिलाएं हैं उसका भी मैगजीन में रहता है। यहां पर पूछ दिया कि कुमार पोस्ट सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। यहां पर तो शिवा चौहान है। ये 2023 का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। ये क्वेश्चन भी बनने वाला था, कुछ बहुत अजूबा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार इकोनॉमिक सर्वे। अब कई बार होता है ना कि बजट इकोनॉमिक सर्वे करना चाहिए, किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न यूजुअली बनने वाले आते हैं। बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से ये क्वेश्चन पूछ दिया। सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर पूछा था। अब ये तो 2023 का क्वेश्चन है, उस समय से पूछा है, तो उस समय के हिसाब से तो ए इसका आंसर है। अब आपको नए कंटेक्स्ट में 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे करना चाहिए और 2025-26 का बजट करना चाहिए, राष्ट्रीय और बिहार दोनों का। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, 10-20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारी मैगजीन में है, उतना कम से कम कर लीजिए। नेक्स्ट पूछ दिया कि स्वावलंबन 2.0 योजना, यानी ये नौसेना से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी मिल जाता है मैगजीन में, बिल्कुल है, मिलने वाला है, बनने वाला है। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ये अलग पूछा। विडा स्कूटर, विडा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, किस कंपनी लॉन्च किया? थोड़ा सा ध्यान खींचने वाला है। हीरो मोटोकॉर्प ने तब लॉन्च किया था, ये स्कूटर है। नेक्स्ट देखिए एक और प्रोजेक्ट से संबंधित पूछ दिया कि प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है। भारतीय नौसेना से संबंधित है, उसके आधुनिकीकरण से संबंधित है। इस तरह के प्रश्न भी बन जाते हैं, हालांकि थोड़ा सा ये टफ था। कैसे देखिए, ध्यान कहाँ कहाँ कैसे जाना चाहिए इसे समझिए। एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछा, ये बड़ा इवेंट था 2023 में जब हुआ था, मोटो GP फार्मूला 1, भारत में फार्मूला 1 रेस पहली बार हो रहा था, उससे संबंधित प्रश्न है। ये कहाँ हुआ? तो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, ये एकदम आसान क्वेश्चन है, क्योंकि भारत में मोटर रेसिंग का एक ही ट्रैक है, एक ही जगह ट्रैक है, और यह है ग्रेटर नोएडा में। अब देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, ध्यान खींचने वाला था कि भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया है। तो माया नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया था, उससे संबंधित था। ये टफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए। उसके नॉर्वे में ब्लिट्स शतरंज टूर्नामेंट होता है। इसमें नंबर 1 मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के ही हैं, उसे किसने हराया था? तो डी कुकेश ने हराया था। तब तो डी कुकेश ने हराया था। ये क्वेश्चन भी ध्यान खींचने वाला है। चेस का जो बड़ा बड़ा टूर्नामेंट होता है, चूंकि भारत में चेस के प्रख्यात खिलाड़ी भर गए हैं। और एक पूछ दिया देखिए भूपेन हजारिका पर। क्यों पूछा? क्योंकि भूपेन हजारिका को भारत रत्न मिला था। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो ये तो कुछ प्रमुख जो 2023 में दरोगा के एग्जामिनेशन में आए थे, जो 17/12 को एग्जामिनेशन आयोजित हुआ था। ये आपने टाइप देखा, इसमें आपने देखा कि कुछ अलग तरह के क्वेश्चन थे जो BPSC से हट के पैटर्न वाले हैं। दरोगा के एग्जाम में जो भी हैं वो ध्यान रखें कि दरोगा में करंट अफेयर से क्वेश्चन थोड़ा सा हट के भी आते हैं।
ये लगभग 12 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार आप मानकर चलिए कि 14 से 16 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आएंगे। और जो एईडीओ का एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो भी ध्यान रखें, करंट अफेयर्स इस तरह के क्वेश्चंस को मिलाकर आपको तैयारी को अपनी दिशा देनी चाहिए। और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप एडिटोरिया का करंट अफेयर्स ले लीजिए और स्पीडी का कम से कम ले लीजिए, और संभव हो तो एक बिहार स्पेशल ले लीजिए। करंट अफेयर्स में इतना काफ़ी होगा, अभी भी समय है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर्स अभी भी आपके रीच में है, 2-4 क्वेश्चंस नहीं बनेगा उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।